यूपी के संभल में बीते रविवार को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद से जिले में फिलहाल धीरे धीरे अब हालात सामान्य होते दिख रहे हैं, लेकिन इस मामले पर राजनीति जरा भी थमने का नाम नहीं ले रही। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संभल हिंसा पर एक बार फिर सवाल उठाए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी नेताओं का कहना है कि कुछ लोग सुनियोजित ढंग से सरकार को बदनाम करने के लिए जनता में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ संभल में हिंसा के बाद अब हालात सामान्य हो रहे हैं। डीआईजी ने बताया कि हिंसाग्रस्त इलाकों में दुकानें खुल गई हैं, लोगों का आना जाना अब सुचारू रूप से हो रहा है। हिंसाग्रस्त इलाके में पुलिस बल तैनात है, कड़ी निगरानी भी की जा रही है। आज के दिन में संभल में सुबह से सभी सामान्य लग रहा है, सभी दुकानें खुली है, लोग आगमन सभी अच्छी है, सब ठीक ठाक चल रहा है। अभी तक फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, पूरी संभल अब शांति से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट और स्कूल को सब उसके लेके बता दीजिए। ये कि मार्केट तो अभी ठीक है, अभी स्कूल के बारे में डीएम सब बताएंगे कब आदेश करेंगे उसको। तो कल तो बंद रखा है, आज का अभी उन्होंने एक्सटेंड किया, मैं एक बार चेक करता हूँ, ठीक है। और बाकी मार्केट पूरी तरीके से चल रहा है, सभी लोग अपना काम देख रहे हैं। लोग से अपील भी की है, सभी शांति से अपना काम करिए, किसी की पुलिस परेशानी नहीं करेगी, जो भी निर्दोष है उनके कुछ नहीं होगा, अपना काम करते रहिए, बस इतनी मैंने अपील किया। इंटरनेट सेवाएं कब तक होंगी? वो सब हम लोग आज का कंडीशंस देखिए, बाकी हम डीएम और एसएसपी डिसाइड करेंगे, उसके आधार पर हम आगे बताएंगे। सर कुछ और एफआईआर दर्ज हुई है अभी तक? नहीं, अभी नहीं, अभी तो ऐसे नहीं, बस इतनी है। बस कल जो कितना एफआईआर 7 एफआईआर हुआ था उतनी है, बस कल जो गिरफ्तारी उतनी है, आज का तो कहीं कुछ नहीं। बस हम लोग केवल से जो हमारा पास जो वीडियो फुटेजेस है उसके आधार पर लोग का आइडेंटिफाई करवा रहा है। सर एसपी डेलीगेशन ने फोन किया जाने के लिए, देखिए अभी तक हमारे पास कोई इंटीमेशन अभी है नहीं, उनसे मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है। उसके आगे तो उसके आगे हम लोग बात करेंगे। उसको अभी डीएम साहब ने लिखा है, अपने ऑर्डर में लिखा है, कुछ बाहर के लोग के यहाँ पे शांति व्यवस्था का ध्यान रखते हुए कुछ लोग को रोकने के लिए पड़ोसी जनपद के लिए ऑर्डर किया है। अभी तक कोई लिखित आएगा तो हम उसके आगे विचार करेंगे। देखिए जो एमएलए हैं उनका एफआईआर हुई है, एमएलए के बेटे, तो उनका कब तक कुछ अरेस्ट? देखिए उसके सब हम योजना में सभी एविडेंस कलेक्ट करवा रहा है, उसके बाद आगे जो एसपी नियम अनुसार विधिक कार्रवाई हम आगे कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। इसके साथ ही आपको बता दें कि मंगलवार को समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल संभल नहीं जा पाया, 3 दिन तक जाने की इजाजत नहीं मिली है और सपा के प्रतिनिधिमंडल को डीजीपी से 3 दिन तक जाने की इजाजत नहीं मिली है। वहीं इस पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि अगर प्रशासन इजाजत देगा तो हमारा प्रतिनिधिमंडल वहां पर जाएगा। संसद में हमारी प्राथमिकता संभल का मुद्दा है, हम इसे छोड़ नहीं सकते। संभल में जो कुछ प्रशासन कर रहा है 100% गलत कर रहा है। जी सर। प्रशासन की लापरवाही से, बल्कि प्रकार मैं तो ये आरोप लगा रहा हूं, प्रशासन ने जानबूझकर वहां ये सब अशांति पैदा करने का काम किया है। प्रशासन चाहता कुछ भी नहीं हो सकता था। प्रशासन ने ही लोगों को जो जा रहे थे मस्जिद में नारे लगाते हुए उकसाया और ये प्रदर्शित किया कि जैसे मस्जिद पे लोग कब्जा करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। सर कल आपका एक और बयान आया था कि पुलिस इस तरह की कार्रवाई करेगी तो पत्थरबाजी होती रहेगी। तो अच्छा, जब कोई न्याय नहीं कहीं से मिलेगा तो निराश होकर आदमी क्या करता है? निराश होकर न्याय मिलेगा तो कभी कुछ नहीं अशांति होती। हमेशा शांति न्याय के रास्ते से ही निकलती है, और न्याय जब नहीं मिलता है, निराश हो जाता है आदमी, कहीं से न्याय नहीं मिलता है, तो कुछ न कुछ तो लोग करते ही। फिर सर आपकी पार्टी की तरफ से, आपके नेताओं की तरफ से क्या शांति के लिए कोई पहल की जाएगी? पहल लगातार अखिलेश अपील कर रहे हैं कि शांति बनाए रखें सब लोग जी। हम लोगों को भेज भी रहे हैं, प्रशासन जाने देगा तो हमारे तो डेलीगेशन जाएंगे, वहां लोगों से मिलेंगे, जाके समझाएंगे। और जो प्रशासन ने गलतियां, प्रशासन अपनी गलतियां छिपाने के लिए, सच बात तो ये है कि जो मीरापुर और कुनरकी में प्रशासन ने जबरदस्ती वोट डाले थे, वो उसकी चर्चा कहीं न हो, इन्होंने ये व्यवस्था करवा दी कि वो चर्चा बंद हो जाए और ये चले। 5 आदमी मार दिए, गोली दर्जनों लोगों को लगी हुई है। तो पुलिस वालों के खिलाफ, किसी खिलाफ कोई एफआईआर नहीं, कोई चीज नहीं, जबरदस्ती लोगों को आतंकित किया जा रहा है। सर क्या अदानी के मुद्दे पे आज आपकी पार्टी फिर से सरकार को घेरने की कोशिश करेगी? सर देखिए हमारी प्राथमिकता संभल, आज तो कुछ होगा नहीं संसद में, आज तो केवल संविधान सदन के में कार्रवाई है जिसमें राष्ट्रपति संबोधन देंगे। कल है तो कल संसद के संभल के मामले को हम छोड़ नहीं सकते, वो हमारा प्रायोरिटी है। इस बीच दिल्ली में अखिलेश यादव ने मंगलवार को कहा कि जामा मस्जिद में दोबारा सर्वे का काम क्यों किया गया। उन्होंने कहा कि मैं भी संभल जाऊंगा और संभल जाने से आखिर रोका क्यों जा रहा है, सुनिए। सबसे पहले तो संविधान दिवस
उसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं। जहां आज संविधान दिवस के दिन उत्सव मनाया जा रहा था, सच्चा उत्सव तभी है जब संविधान के रास्ते पर चलें। संविधान के रास्ते पे चलने में ही उत्सव मनाना है। और हम सब समाजवादी लोग हैं, सच्चे समाजवादी, संविधानवादी लोग हैं। हम वो समाजवादी लोग नहीं जो संविधान को कोरा कागज समझते हों। ये संविधान जिसने हमें रास्ता दिखाया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान, जिससे हमें समय समय पे अधिकार मिलते हैं। हमारी संविधान रक्षा करता है, संविधान हमारा संजीवनी है, संविधान हमारे पीढ़ी का प्रकाश स्तंभ है। तो संविधान के प्रति हमारा पूरा सम्मान है। और उस समय उत्सव मनाना, जब संभल में जिस तरह का काम सरकार ने किया है, जाने चली गई हैं, गम के साए में कैसे उत्सव मनाया जा सकता है जहां जाने चली गई और न्याय नहीं मिल रहा है। तमाम हजारों लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। वहां के सांसद, वहां के विधायक और उनके पुत्र पर झूठे मुकदमे लगाए रहे हैं। पूरी गलती है तो वो सरकार की है। सर्वे जब एक बार हो चुका था, फिर दोबारा सर्वे क्यों करना? और अगर दोबारा सर्वे भी करना था तो आपस में बैठ करके बातचीत की जा सकती थी। बातचीत कर करके जो बातें रह गई थी उनका दोबारा सर्वे कराया जा सकता था। सर्वे के खिलाफ नहीं थे, लेकिन जिस तरह का सर्वे करते समय जो टीम के पीछे नारे लगा रहे थे, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या सर्वे के साथ और सर्वे टीम के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो भड़का रहे थे? क्या उनके पास ऊपर कार्रवाई हुई? क्या उनको गिरफ्तार किया गया? क्या उनको जेल भेज दिया गया? विपक्ष न जाए वहां पे। वहां पर जो लोग परेशानी और तकलीफ में हैं, उनकी बात न सुन पाए, इसलिए इंटरनेट बंद है। वहां पर कोई जा नहीं सकता है। हमारे दो लीडर ऑपोजिशन हैं, दोनों हाउस के, दोनों जाना चाहते हैं आज, लेकिन दोनों को जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। अगर हम भी यहां से चल दें, मान लीजिए अभी गेट बंद कर देंगे, हमारे सभी सांसद चाहते हैं कि हम जाएं आज संभल। अगर हम संभल जाने के कहेंगे तो कहेंगे संविधान नहीं मानते, कानून नहीं मानते, सरकार का नहीं मानते। तो ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो मन विधान से चलना चाहते हैं, संविधान से नहीं। वहीं सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि संभल की घटना में प्रशासन खुद ही जिम्मेदार है। तो सही मायने में देखें तो लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और गलत मुकदमे लगाए जा रहे हैं। संविधान दिवस है, हम तो चाहते हैं कि रोज संविधान दिवस की तरह ही बनाया जाए। और जिस तरह की जो घटना हमें देखने को मिली है, और जिस तरह ये हमारे अभी जो चुनाव जो अभी पूरे हुए हैं, और जिस तरह की घटनाएं देखने को इन चुनावों में भी मिली है, और जो संभल वाली घटना भी है, कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग नहीं चाहते हैं कि अब देश संविधान से चले। इसीलिए आज हम अंदर नहीं गए हैं, लेकिन हमने आज संविधान की जो शपथ है वो हमने ली है ऑफिस में। लेकिन संभल की घटना को लेकर ये तो कहा जा रहा है कि लगातार कार्रवाई हो रही है, पुलिस पूरे एक्शन मोड में, उसके बाद भी क्यों आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है? पुलिस एक्शन मोड में है, लेकिन पुलिस जो सही में जिम्मेदार है, क्योंकि प्रशासन खुद ही जिम्मेदार है इस पूरी घटना का। तो सही मायने में अगर देखें तो लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, और लगातार लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं संभल में, और गलत मुकदमे लगा के जहां 800 लोगों पे FIR हुई है, वहीं जहां हमारे MP मौजूद भी नहीं थे घटना के समय, वह बेंगलोर में थे, तो उनका भी नाम जब्त किया गया है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की पूरी मिली जुली संगठन के माध्यम से इस घटना को अंजाम दिया गया है। संभल में हुई पथराव की घटना पर विपक्षी नेताओं के इन बयानों के बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि निष्पक्ष कार्रवाई होगी, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और सभी पीड़ितों को न्याय मिलेगा। सुनिए। देखिए, विपक्ष केवल दिखावा करता है। संविधान को इन लोगों ने कभी नहीं माना। विपक्ष ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को हमेशा इन लोगों ने इग्नोर किया है। भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में संविधान के तहत लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए काम कर रही है। सर, संभल मामले को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी आरोप देखिए, हमने कहा कि निष्पक्ष कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और सभी को न्याय मिलेगा। जो भी पीड़ित है उनको न्याय मिलेगा। सर, मिल्कीपुर का जो मामला चल रहा था, कोर्ट ने खारिज कर दिया। निर्वाचन आयोग की चुनाव होगा, निर्वाचन आयोग करेगा, हम स्वागत करते हैं। सर, मेडिकल कॉलेज का एक वीडियो वायरल हो रहा है सर, उस पर हम कार्रवाई करेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, जो आरोप लग रहे हैं सर कि इलाज में लापरवाही, हम जांच करा रहे हैं, कड़ी कार्रवाई करेंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय कुमार निषाद ने कहा कि कुछ लोग सुनियोजित ढंग से सरकार को बदनाम करने के लिए जनता में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।
ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, कुछ लोग सुनियोजित ढंग से सरकार को बदनाम करने के लिए जनता में अस्थिरता पैदा, प्रदेश को देश सब सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा है योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में देश है। अब यहाँ अपराधियों का, दहशतगर्दों की जगह नहीं है। ऐसे लोग चिन्हित किए जाएंगे और निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। ये भारतीयों का भारतीय संस्कृति है और सभी जाति, सभी धर्म को ताल में मिला। ये राम राज का मतलब सबको सुखी का राज है। हम बिना भेदभाव के अगर हम अनाज, इलाज, मकान दे रहे हैं तो इस तरीके से न्यायालय के आदेश का अनुपालन में अगर शासन सरकार खड़ी नहीं रहेगी तो न्यायालय तो न्यायालय होता ना, वो तो संविधान से सर्वोपरि है। अगर कोई न्यायालय ने निर्देश दिया तो उसका अनुपालन करना अधिकारी का काम है। अगर कोई इसमें आपत्ति है तो न्यायालय में लोगों को जाकर दर्ज कराना चाहिए, लेकिन कानून हाथ में लेना उचित नहीं है। और धीरे धीरे हम लोग पूरे प्रदेश में शांति रहेगी, अब आगे कहीं कोई नहीं। वहीं बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि पुलिस की कार्रवाई कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए होती है। योगी सरकार निष्पक्ष है, दंगा ना हो ये सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है। देखिए, पुलिस की जो कार्रवाई होती है कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए होती है और उत्तर प्रदेश सरकार, जो योगी सरकार है, वो निष्पक्ष है। दंगा ना हो ये सरकार को सुनिश्चित करना दायित्व है। और आप जानते हैं कि कल आपके समाचार चैनल्स के द्वारा दिखाया गया कि तमाम ऐसे लोग थे जो भीड़ के बीच में आए, अपना चेहरा ढके हुए थे, हाथों में पत्थर थे, हाथों में विभिन्न प्रकार के हथियार दिखाई पड़े। वो कौन लोग थे? निश्चित रूप में ऐसे असामाजिक तत्व जरूर रहे होंगे जिनका उद्देश्य रहा होगा कि वो अशांति फैलावे। सरकार का पूरा दायित्व है और विपक्ष का भी पूरा दायित्व है कि शांति बनी रहे। ऐसे समय उत्तेजनापूर्ण बयान देकर और किसी को भी उत्तेजित करना, मैं समझता हूं किसी भी राजनेता के लिए, चाहे वो किसी दल का हो, उचित नहीं होता। और विधि के अनुसार पुलिस निष्पक्षता से कार्रवाई करे, ये सरकार सुनिश्चित करती है। तो मैं समझता हूं कि जो सबूत होंगे, तथ्य होंगे, उसी के आधार पर कोई कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि संभल में बवाल के दूसरे दिन सोमवार को पुलिस ने सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क, विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल समेत 2500 से अधिक लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। बर्क और सुहेल पर बलवा कराने की साजिश का आरोप है। वहीं 3 महिलाओं समेत 27 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। उपद्रवियों की पहचान के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज और ड्रोन से लिए गए फोटो और वीडियो खंगाल रही है। संभल हिंसा में एफआईआर की कॉपी भी सामने आई है। एफआईआर में संभल हिंसा पर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। एफआईआर में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है। एफआईआर में सपा विधायक के बेटे सुहेल इकबाल को नंबर 2 आरोपी बनाया गया है। इन दोनों के अलावा 2750 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एफआईआर के मुताबिक शुक्रवार को नखासा चौराहे पर जुटी 150 से 200 लोगों की भीड़ ने पुलिस पर हमला किया, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और दहशत का माहौल बना दिया। भीड़ ने पुलिसकर्मियों की जान लेने की नीयत से ईंट, पत्थर और लाठी डंडों का इस्तेमाल किया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच और तेज कर दी है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का दौरा किया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। आपको बता दें कि रविवार सुबह कोर्ट कमिश्नर जामा मस्जिद का सर्वे करने के लिए पहुंचे तो मस्जिद के आसपास भीड़ इकट्ठा हो गई। सुबह करीब 8:30 बजे पुलिस ने भीड़ को हटाने का प्रयास किया तो बवाल शुरू हो गया था। इसमें 5 लोगों की जान चली गई थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।